दोहा पढ़ेंगे, दोहा दशक। यहाँ पे जितनी भी दोहा आप देख रहे हो वो सारे कबीर दास द्वारा लिखी गई है, ठीक है। So let's start. For the doha, I have given you some selective dohas. You will learn those only. Okay. And for this chapter, you will learn the meaning of the doha. Okay. And for this chapter, you need not have to learn the prashna pahar. You will just learn the meanings of the doha. जितने भी दोहा के मीनिंग मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उसे ही लर्न करोगे। आपको प्रश्न पहाड़ में जो दिए गए हैं, पिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, आपको उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप मीनिंग और दोहा के जितने भी अर्थ मैंने आपको दिए हैं, आप उसी को लर्न करोगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यो पत्ता झरे, बहुरी ना लागे डार। तो प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें यह मनुष्य जीवन, हमें यह मानव जीवन बहुत ही कठिनाइयों के बाद और बहुत ही तपस्या के बाद प्राप्त हुई है, और यह जन्म हमें बार बार नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक बार अगर पत्ता पेड़ की डाली से टूटकर गिर जाए तो हम उसे दोबारा जोड़ नहीं सकते। रिपीट, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस संसार में मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिली है, बहुत ही मुश्किल से मिली है, जो हमें बार बार प्राप्त नहीं होगी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से अगर एक बार पेड़ की डाली से पत्ते अलग हो जाए या पत्ते टूट के गिर जाए, हम उसे दोबारा लगा नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, केशन का काहा बिगाड़िया जा मुंडो 100 बार, मन को क्यों नहीं मुंडिए जामे विष विकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे केशों का दोष क्या है। केश मीन्स हेयर। हमारे केशों का दोष क्या है कि हम उसे बात बात पर मुंडवा देते हैं, बात बात पर हम अपने बालों को मुंडवा देते हैं। इसका दोष कहा, ये तो निर्दोष है। हम अपने मन को क्यों नहीं मुंडवाते, मतलब हमने मन को क्यों नहीं बार बार मुंडवाते, जहां पर विष रूपी अहंकार, विष रूपी लोभ, विष रूपी दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार छिपा हुआ है। अर्थात अपने विचारों पर ध्यान दो, केवल अनुष्ठानों व और क्रियाओं पर नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमारे कार्य पर, हमें हमारे कर्म पर ध्यान देना चाहिए, हमें हमारे विचारों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमारे आसपास जो हो रहा है उससे हमारे विचार को प्रभावित करना चाहिए। नेक्स्ट, यह तन विष की बरेली, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी गुरु को सदैव उच्च स्थान पर रखते हैं। उन्होंने गुरु को देवता माना है, उन्होंने गुरु को देव माना है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो ये तन है वो एक विष की बरेली है, मतलब हमारा जो ये शरीर है वो विष से भरा हुआ है। विष यहाँ पे किसे कहा गया है,
विष यहाँ पे अज्ञान को कहा गया है, विष यहाँ पर अहंकार को कहा गया है, विष यहाँ पर दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार को कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो विष से भरा हुआ है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है, मतलब वो अमृत का भंडार है। खान का मतलब होता है, आप बोल सकते हो एक तरीके से तिजोरी। तो गुरु जो है वो अमृत की खान है। अगर तुम्हें कोई सच्चा गुरु प्राप्त हो, या अगर तुम्हें गुरु द्वारा कोई सच्ची ज्ञान प्राप्त हो, और उसके बदले अगर तुम्हें तुम्हारा शीश भी देना पड़े, तो वो भी कम है। जैसे हमने बहुत ही प्रसिद्ध एक कथा सुनी है एकलव्य और द्रोणाचार्य की, जिसने गुरु दक्षिणा की प्रथा को दूसरे एक अलग ही मान दिया था। जहाँ पे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे अंगूठा मांगा था। तो कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं, अगर कभी तुम्हें सच्चा गुरु प्राप्त हो और उससे तुम्हें कोई अच्छी ज्ञान प्राप्त हो, तो उसके बदले अगर तुम्हें अपना शीश भी देना पड़े, तो यह भी कम है, यह भी गुरु दक्षिणा के रूप में कम है। नेक्स्ट, बावरी कुटे बावरा सर्प न मरया जाए, मूर्ख बावरी ना डसे सर्प सवन को खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सांप के बिल में मारने से सांप नहीं मरता, बल्कि मनुष्य तो मूर्ख है, क्योंकि सांप का बिल नहीं डसता है, बल्कि सांप उल्टा हमें डस देते हैं। इसका अर्थात यह है कि हम हमेशा सांप को मारने के लिए उसके बिल पर आघात करते हैं, उसके बिल को नष्ट करते हैं, परंतु क्या वही सांप का बिल हमें डसता है? नहीं, बल्कि हमें सांप डसते हैं। इसका अर्थात यह है कि हम बुराई को खत्म करने के लिए हमें बुराई के जड़ में जाके उसे खत्म करना होगा। केवल ऊपरी हिस्से को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं होगा। कबीरा आप ठगे और न ठगिए कोई, आप ठगिया सुख उपजे और ठगिया दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप यदि ठगे जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को ठगने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आप ठगे जाते हैं तो आपको सुख का अनुभव होता है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन यदि आप किसी और को ठगते हैं तो आप अपराध करते हैं, जिससे आपको दुख ही होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर किसी ने कभी भी आपको ठगा हो तो कोई बात नहीं, आपको अंत में सुख ही प्राप्त होती है, क्योंकि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने दूसरों को दुख नहीं पहुंचाया है, बल्कि जो आपको ठगते हैं वो अंत में दुख का उपभोग करते हैं, क्योंकि इस कार्य को करते समय उन्होंने खुद को भी हानि पहुंचाई है, खुद के विचार को भी हानि पहुंचाई है, खुद के मन में बसे शांति के प्रभाव को भी हानि पहुंचाई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमें कोई ठगता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, परंतु उसके बदले हमें कभी भी किसी को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को ठगते हैं तो हम पाप करते हैं, जिससे हमें अंत में दुख का अनुभव होगा।
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरी गरी कांधे खोट, अंत अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी ने यहाँ पर गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़े के रूप में, मतलब गीली माटी के घड़े के रूप में बताया है। जिस तरीके से कुम्हार एक मिट्टी के डले को एक सुंदर घड़े का रूप देता है, उसे अंदर से नर्म हाथों से सहारता है और बाहर से उसमें चोट करता है ताकि उसमें कोई खोट ना रहे, ठीक उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्य को गढ़ता है। गुरु बाहरी तौर पर कठोर रूप से शासन करता है, परंतु भीतरी तौर से अपने शिष्य को अच्छे ज्ञान से और सुबुद्धि से गाड़ता है।